अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस किया था और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि वीबीटी किसके बारे में है और वीबीटी क्या कहती है। सारे अहम पॉइंट हमने पढ़े थे और उसके बाद फिर हमने ये भी जाना था कि वीबीटी फेल करती है, क्यों फेल कर गई थी, वीबीटी नाकाम हो गई थी, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नाकाम हो गई थी, क्या सबब था उसका, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से वीबीटी जो है फेल कर गई थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्यों जन्म लिया और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, उसके अहम पॉइंट्स क्या है और मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ये वीबीटी और मॉलिक्यूलर थ्योरी अहम रोल अदा करती है केमिकल बॉन्डिंग में। तो केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर थ्योरी बहुत अहम किरदार अदा करती है। आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने जन्म क्यों लिया, वीबीटी फेल क्यों हुई। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किया था, थोड़ा उसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक हम डेली लाइव स्ट्रीम लेकर आते हैं इंग्लिश के लिए और उसके बाद फिर 3:30 से लेकर 4:30 बजे तक हम डेली केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो वो क्लास आप डेली फ्री में ले सकते हैं। तो वीडियो को काइंडली शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और खुद भी लाइक और कमेंट भी करें। अच्छा, और आप ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट हमारा वीडियो है वो किस पे बना, तो आप वो मुझे डिमांड कर सकते हैं। तो अब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या हो गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम क्या कहते हैं एमओटी। एमओटी ठीक हो गया। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वीबीटी क्या कहती है? वीबीटी कहती है कि सपोज करें कि ये ऑर्बिटल है, दो ये ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल्स हैं, ये दो ऑर्बिटल्स हैं और वो मिलते हैं तो क्या बनता है कि दो, अब मिसाल के तौर पर उसको मैं ऐसे बना लेता हूं ताकि इजी हो जाए। ठीक हो गया। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम हाइड्रोजन का मिसाल ले लेते हैं, हाइड्रोजन एक और ये दूसरा हाइड्रोजन। ठीक हो गया। ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। वीबीटी ने कहा था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s1 और इसकी भी 1s1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक हो गया। अब इसकी हम ओवरलैपिंग, ये s ऑर्बिटल, अब देखो ये ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन। हमने स्पिन को क्या किया? अपोजिट किया था। वीबीटी ने कहा था कि ओवरलैप वो ऑर्बिटल करते हैं जो हाफ फिल्ड हो, अनपेयर्ड हो, और उसके बाद फिर कहा था कि इसकी स्पिन एक पैरेलल है, एक जो है क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो स्पिन इलेक्ट्रॉन का हमने क्या कर दिया है? अपोजिट कर दिया। तो सपोज करें कि यहाँ पे s ऑर्बिटल है और ये भी s ऑर्बिटल है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया, इसका ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करते हैं और ये ओवरलैप कैसे करते हैं? ऑक्सियल ओवरलैपिंग होती है इसकी। क्या होती है? ऑक्सियल या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। एक ऑर्बिटल दूसरे की s से क्या करता है? ओवरलैप करता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ठीक हो गया, ये आ गया और दूसरा ये आ गया और इसने क्या बना लिया? मॉलिक्यूल बना लिया। क्या बना लिया? मॉलिक्यूल। अब वीबीटी ये कहती है कि दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं और मॉलिक्यूल में भी ऑर्बिटल जो एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एटम के होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक हो गया। वीबीटी ये कहती है कि जब दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। बात समझ में आ रही? और जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो बनते हैं मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल में भी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एटम के ऑर्बिटल्स, जिसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। ये कहा था वीबीटी ने, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी कहती है कि नहीं, मानते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं लेकिन ओवरलैप करने से दो न्यू एक ऑर्बिटल बनते हैं जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आई बात समझ? अब एमओटी क्या कहती है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये ऑर्बिटल्स है और दूसरा ये ऑर्बिटल्स है, आपस में ओवरलैप करते हैं तो क्या करता है कि इसको थोड़ा ना मैं इसको रिमूव कर देता हूं। एमओटी क्या कहती है, इसको थोड़ा मैं छोटा बना लेता हूं, ऐसे एस और ये एस और ये ओवरलैप किया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया। देखा? बात समझ में आ रही? अब ये कहा था वीबीटी ने कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल के अंदर भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एमओटी कहती है, एमओटी
MOT। ये जो कॉन्सेप्ट था ये था VBT का, किसका था? VBT का। MOT कहती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसने कहा कि दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, जैसे कि मान लो कि ये दो ऑर्बिटल्स हैं, मिलते हैं तो क्या बनता है? दो नए ऑर्बिटल बनते हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करके न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं। दो न्यू क्या बन गए? ऑर्बिटल्स। और वो जो ऑर्बिटल्स बने हैं वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए। वो कौन से हो गए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। अब उसने कहा कि मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, वो कहती है एमओटी। वीबीटी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है? मॉलिक्यूल में एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन एमओटी कहती है कि नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, फिर बनते हैं न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं। वो ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर फिर होते हैं मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स। बात समझ में? अभी चलते आगे थोड़ा इनकी थोड़ी इसको। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, कि वीबीटी फेल क्यों कर गई, उसी को देखते हैं। बात समझ में आ रही? अभी इसको देखते हैं कि वीबीटी फेल क्यों कर गई थी। सवाल ये होता है वाई वीबीटी फेल, वाई वीबीटी फेल, वाई वीबीटी फेल, फेल क्यों हुई, क्यों हुई थी? तो एक बात पॉइंट याद रखना कि वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को नहीं बता पाई कि मॉलिक्यूल के पास भी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो नहीं बता पाए। और दूसरा क्या नहीं बता पाई? शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है? पहली पॉइंट ये कि वीबीटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में नहीं बात कर पाए, वो नहीं समझा पाए कि मॉलिक्यूल में भी ऑर्बिटल्स होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही कि ये शेप, मॉलिक्यूल की शेप होती है प्लेनर, ट्रायगोनल, हेक्सागोनल, लीनियर, हेक्सागोनल, ट्रायगोनल, प्लेनर, ट्रायगोनल, ऐसे ज्योमेट्री की ये नहीं, ज्योमेट्री नहीं बता पाई, मॉलिक्यूल की शेप नहीं बता पाई। कौन? वीबीटी। पॉइंट नंबर 3 है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बता पाई। मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है ना मॉलिक्यूल की, वो नहीं बता पाई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं बता पाई। कौन? वीबीटी। अब इसके मुताबिक, वीबीटी के मुताबिक ऑक्सीजन जो है वो क्या है? डायामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन क्या है? डायामैग्नेटिक। लेकिन एमओटी कहती नहीं, ऑक्सीजन जो है वो क्या है? ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। अब वीबीटी कहती है कि ऑक्सीजन और डायामैग्नेटिक है, मतलब कि मैग्नेट को थोड़ा रिपल्स करती है। लेकिन एमओटी कहती है कि नहीं, ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है थोड़ा। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं बता पाई। कौन? वीबीटी। उसके बाद स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की नहीं बता पाई। मॉलिक्यूल कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाई। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी नहीं बता पाई। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन माइनस, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन ये प्लस, मैं पूछूंगी कौन सा स्टेबल है, तो आप कहोगे कि ये हाइड्रोजन आपका जो है ये भी स्टेबल है। तो ये नहीं बता पाई। कौन नहीं बताया? वीबीटी ये चीजें नहीं बता पाई, वीबीटी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताई है लेकिन ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब इसके देखते हैं अहम पॉइंट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। अब पॉइंट नंबर 1 है एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसके होते हैं? एटम्स के। किसके होते हैं? ये कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटम के होते हैं। और मॉलिक्यूल के कौन से होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस में होते हैं? मॉलिक्यूल में होते हैं।
एमओटी कहती है, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल एटम में होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में होते हैं। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक ऑर्बिटल की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 सो ऑन। इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, s ऑर्बिटल्स कौन से, s p d और f, ठीक हो गया। और मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो मॉलिक्यूल के वो क्या है, सिग्मा 1s या सिग्मा स्टार 1s, ये इसके ऑर्बिटल, या इसको हम यूं कहें कि इसके जो ऑर्बिटल्स है वो कौन से हैं, सिग्मा और पाई ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूल के क्या है, ऑर्बिटल्स है, सिग्मा और पाई ये मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल है, और एटम के ऑर्बिटल जो है वो है sp-d-f, ये मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल है। नंबर पॉइंट 3 ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ रही है, ये इसका ऑर्बिटल कौन सा हो गया, सिग्मा पाई सो ऑन, ठीक हो गया, ये मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहां इसको हम कहें एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, मिसाल के तौर पे ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, ठीक हो गया, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है कि नए 2 क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक ये बन गया और दूसरा ये बन गया। बात समझ में आ रही कि नंबर पॉइंट 1 ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा एटम के होते हैं, कौन कहते हैं, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस में होते हैं, मॉलिक्यूल में होते हैं। पॉइंट नंबर 2, एटॉमिक ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये होती है 1s2 2s2 2p6, ये इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं sp-d-f, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सिग्मा पाई सो ऑन। नंबर पॉइंट 3 है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बराबर होते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट बात समझ में आ रही तो कहेंगे, अगर बात समझ में आ रही तो आप अपने साथ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो और खुद भी सब्सक्राइब भी करें। पॉइंट नंबर 4 है, अब 2 ऑर्बिटल्स हैं, देखें ये ऑर्बिटल है, ठीक हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल है। अब एमओटी कहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि 2 जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनते हैं, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लूं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। बात समझ में आ रही है, ये एमओटी कहती है कि तब जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो 2 नए क्या ओवरलैप करके नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या बन रहे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब याद को एक साइंटिस्ट था श्रोडिंगर, ठीक है, उसने क्या कहा था कि ये ऑर्बिटल्स है ना वो बिहेव करते हैं वेव की तरह। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वेव मैकेनिक्स को लेकर चलेगी, वेव मैकेनिक्स, बात समझ में, वेव मैकेनिक्स पे चलेगी। आप देखें इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है, पार्टिकल दोनों है, लेकिन यहाँ पे ऑर्बिटल है वेव की तरह बिहेव करती हैं। किसने कहा था, श्रोडिंगर ने कहा था कि ऑर्बिटल जो होते हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक वेव है इस ऑर्बिटल का, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे दूसरा वेव है इस ऑर्बिटल का, ठीक है। इसको नाम दिया था श्रोडिंगर ने Xi1 और इसको नाम दिया था Xi2 का, ठीक हो गया। तो Xi1 और Xi2 की कहानी, तो ये जब आपस में मिलते हैं तो देखना कि इन दोनों के लोग, इसको थोड़ा मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब देखो ये प्लस, ये माइनस, थोड़ा इसको नीचे लिखता हूं, ठीक है। अब इसका ऑर्बिटल ये किसकी वेव बन गई, वेव फंक्शन के बारे में काम किया था ना श्रोडिंगर ने। उसके बाद फिर ये दूसरा, ठीक है, ये प्लस,
ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। अब श्रोडिंगर कहते हैं कि जब ये आपस में, ये इसको नाम दिया था Xy1 का और इसको नाम दिया था Xy2 का, ठीक है, Xy1 और Xy2 की कहानी है ये। अब आपस में जब प्लस होते हैं, ये आपस में जो वेव प्लस होते हैं तो क्या बनता है, अब ये वाला लोब, अब इसको मैं ऐसे बना दूं, ये लोब और ये लोब आपस में मिलते तो लोब थोड़े बड़े हो जाएंगे, ऐसे नीचे वाला भी बड़ा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हो गया ये, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं। क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बात समझ में आई। तो ये जब वेव आपस में प्लस हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। अब फिर इसको हम क्या करते हैं, अगर इसको वेव को माइनस कर लें, जैसे कि ऐसे, ये इसका, ये इसमें माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। क्या हो जाते हैं, कैंसिल। और बराबर में क्या बनता है, कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये क्या बना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये क्या बनाते हैं, एंटी बॉन्डिंग। क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब याद रखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, वो होता है उसके पास जो एनर्जी होती है, क्या होती है, लो एनर्जी होती है। क्या होती है, लो एनर्जी। लो एनर्जी होता है तो क्या होता है, स्टेबल होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, स्टेबल होता है। बात समझ में आ रही। तो इसको हम क्या कर देते हैं कि ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा से, ठीक हो गया। और इसके पास ये क्या है, स्टेबल है, ठीक हो गया। और इनकी एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, लो है। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या है, हाई है। एनर्जी क्या है, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी। तो ये क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल। क्या हो गया, अनस्टेबल। और ये क्या, एंटी बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग हम किससे जाहिर करते हैं, स्टार से। स्टार 1s सिग्मा, ऐसे लिखते हैं, सिग्मा, सिग्मा स्टार। ये क्या है, खाली सिग्मा, यहाँ सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 1s, ठीक हो गया। तो इसकी एनर्जी हाई है, तो इसको ये एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, और दूसरा ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो श्रोडिंगर ने कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक वेव की तरह बिहेव करते हैं, और उसका नाम जो है Xy1 Xy2, और यहाँ पे Xy इसको 2 कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ते हैं, ठीक हो गया। Xy2 माइनस Xy1। तो जब माइनस होता है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। जब ये वेव्स आपस में प्लस होती हैं तो क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब ये माइनस होते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब माइनस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में। अभी चलते आगे। अब देखते हैं कि ऑर्बिटल्स कौन से किस्म के हैं। उसी को आप कहोगे सर आपने अभी तो बताया, हाँ, लेकिन उसमें भी थोड़ा मैं आपको और मजीद बता देता हूं। अब जो बॉन्डिंग होती है ना, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, सही हो गया। अब सिग्मा में देखते हैं, सिग्मा में क्या होता है। सिग्मा बॉन्डिंग में देखते हैं हम, सिग्मा बॉन्डिंग। कौन सी, सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग में आपको बताया था कि ओवरलैप कौन सी थी, ऑक्सियल या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। क्या होती है इसमें, इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है हेड टू हेड, हेड टू हेड। यह इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सियल, ऑक्सियल ओवरलैप होती है, ठीक हो गया। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल्स है s और ये दूसरा s है, ठीक हो गया। आपस में ओवरलैप करते हैं और क्या बनता है, माइनस प्लस प्लस। ये क्या बना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये क्या बना, क्या बना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें क्या बना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
अब इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा? ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है? ठीक हो गया। ये देखो इसके बीच में लोब बन गया। क्या बन गया? ये लोब बन गया। तो ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बना कि ये दो ऑर्बिटल्स आपस में ब्रेक डाउन हो गए हैं और इसके बीच में वन लोब बना। लोब क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। ऑर्बिटल क्या क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स। और जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसको कहते हैं नोडल्स। नोडल, नोडल। कितने नोडल? वन नोडल प्लेन बना है। ठीक हो गया। अब एक और दूसरा मिसाल ले लेते हैं। ये रिमूव कर देता हूं मैं। अब देखते हैं दूसरा। ये एस एस करके आप क्या करते हैं? पी पी का। ठीक हो गया। पी और ये पी। ठीक हो गया। ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है? हेड टू हेड ऑक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बनता है? ये देखिए, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्री है। ये क्या बना? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या बना? सिग्मा ओवरलैपिंग हुई। क्या हुई है? सिग्मा ओवरलैपिंग। अब ये हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो आपस में ऑर्बिटल मिले हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं। अब इसको डिस्ट्रक्टिव में देखते हैं। माइनस, तो क्या हो जाएगा? ठीक है। तो अब देखिए, अब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। लोब कितने हैं? 1 2 3। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है। ऐसे है ना? तो मैं इसको थोड़ा ना ऐसे कर लेता हूँ ताकि इजी समझ में। ऐसे ठीक हो गया। एक लोब ये बना, दूसरा लोब ये बना, तीन लोब। तो आपसे पूछे कि पाई ओवरलैपिंग में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, होता है, तो कितने जो है वो नोडल प्लेन बनते हैं? 3 नोडल प्लेन। कितने नोडल प्लेन? 3 नोडल प्लेन। ये सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताएं पीपी ओवरलैपिंग में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो कितने नोडल प्लेन बनते हैं? 3। एक ये बना, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये क्या बना? एंटाई बॉन्डिंग। क्या बना? सिग्मा एंटाई बॉन्डिंग। क्या बना? स्टार। सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार मींस एंटाई बॉन्डिंग। तो ये हो गया सिग्मा। अब बात करते हैं पाई की। अब पाई की मिसाल लेते हैं। अब पाई की ओवरलैपिंग करवाते हैं। सिग्मा की हेड टू हेड ऑक्सियल ओवरलैपिंग हो गई। ठीक हो गया। अभी चलते हैं पाई की तरफ। अब कौन सा है? पाई, इसको थोड़ा, पाई मॉलिक्यूलर या पाई बॉन्डिंग। पाई मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है। इसमें क्या होती है? पैरेलल होती है। याद रखना, मैंने आपको पढ़ाया था वीबीटी में। क्या होती है ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग जो होती है पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल। यहां इसको हम क्या कहते हैं? लैटरल। लैटरल। यहां इसको हम क्या कहते हैं? साइड वे। क्या कहते हैं? साइड वे। बात समझ में आ रही है? साइड वे। ठीक हो गया। अब इसको देखते हैं। ये पी और ये पी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। क्या बन रहा है? यहाँ पे एक ऊपर लोब, ये नीचे, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक हो गया। देखो, तो ये क्या बना है? ये क्या बना है? ये बना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बना है ये? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या बना है? सिग्मा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। सिग्मा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हुई है। सिग्मा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हुई है। बात समझ में आ रही? अब देखते हैं, क्या देखते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं। अब देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि पाई पी पी, ठीक है ना,
PP, और ये क्या होता है K, एक लोब ये हो गया और दूसरा लोब, इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं। देखें, अब देखें, एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, तो ये क्या बना है, ये लोब एन टाइप बॉन्डिंग। तो क्या बना, क्या बन गया ये पाई एन टाइप बॉन्डिंग। ये क्या बना, पाई एन टाइप बॉन्डिंग। क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आ रही? तो इससे आगे जो है हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 2 में आप आगे मज़ीद ये दोबारा देख सकते हैं कि हम जो है वो ओवरलैपिंग करवाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, जैसे वीपीटी की एटॉमिक ऑर्बिटल की, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी करते हैं। कैसे, जैसे सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, पाई 1s, ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। तो आने वाली वीडियो में आपको वो डिस्कस करूंगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखें।